अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। नाजरीन, आज हम आप तक वो दास्तान पहुंचाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में कश्मीर में गरीब होना एक जुर्म है। क्या कश्मीर में गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये वाकया मैं आपको बताऊं। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने हमारे दफ्तर में आकर अपनी रुदाद सुनाई। इनकी 14 साला बच्ची का अगवा एक 35 साला गिरद ने आज से 2 माह कबल किया। जब ये शख्स पुलिस के पास गए, पुलिस के पास अपनी बहन की फरियाद को लेकर गए, लेकिन पुलिस की तरफ से भी मुबैना तौर पर लापरवाही की गई। आज तक 2 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीने से इस 14 साला बच्ची के बारे में पुलिस ने पता नहीं लगाया। आज ये भाई कुकरनाग से बारामूला के दफ्तर आ गया अपनी बहन की रुदाद सुनाने के लिए आप लोगों तक, ताकि इस भाई को इंसाफ मिले। इसका ये भी कहना है कि इसकी जो माँ है वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उसकी भी यही फरियाद है कि मेरी बच्ची को बाजियाब्त किया जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से क्यों ये लापरवाही हुई, ये हम इनसे ही जानेंगे। भाई, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। क्या वाक़यात हुए आप मुझे बताएंगे तफसीलन? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मंजूर अहमद मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, तहसील कुकरनाग, वायलू नागबल से हूँ। जी, मेरी बहन इरम जान, जिसकी उम्र अभी 15 साल है, जी। 3 बच्चों के बाप मोहम्मद यूनुस खोखर वल्द बशीर अहमद खोखर ने ज़बरदस्ती किडनैप किया है। ज़बरदस्ती की बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि लड़की किडनैप होने से 1 महीना पहले कह चुकी थी कि ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जब हम पुलिस के पास गए, FIR काटा, पहले उसके बाप को हमने इन्फॉर्म किया तो उसने पूरी जिम्मेदारी ले ली कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जब बच्ची किडनैप होती है, फिर 1 महीने के बाद हमने पुलिस के पास जाके FIR काटा उसके बाप के ख़िलाफ़, यूनुस के ख़िलाफ़। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। 2 महीने होने को हैं। माँ सीरियस है। डॉक्टर ने रीज़न सर डिप्रेशन बताया कि डिप्रेशन की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो गई है। सर, जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें कुछ भी बोलते हैं कि वो हमें कहते हैं कि बशीर जो है लड़के का बाप, उसके खिलाफ़ आपने FIR नहीं कटाई है। हालांकि हम अपना रोना सर रो चुके हैं उनके सामने, हम सारी डिटेल उनको बता चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि अब तक पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम क्यों है। मेरी गुजारिश है सर, मेरी गुजारिश है SHO साहब कुकरनाग से, DSP साहब कुकरनाग से, SSP साहब अनंतनाग से मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। आज इस वाक़ये को कितना टाइम हो गया? क्या लगता है आपको, पुलिस की लापरवाही मानते हैं आप कि किसी और की लापरवाही को मानते हैं? सर, इनको गिरफ्तार करने में पुलिस अभी कामयाब नहीं हुई है। ये तो पुलिस की लापरवाही है। फिर जिस तरह से आप बोल रहे थे कि मैं कई बार पुलिस के पास भी गया और उनको ये भी बताया कि कहाँ पर मेरी बहन है, कई बार आपको इन्फॉर्मेशन भी आई है इस हवाले से, क्या तब भी आपके साथ पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया? सर, पुलिस के बंदे हमारे साथ आए थे, लेकिन उनका कहना है कि हमें अंदर नहीं जाया दिया गया, हमें तलाशी नहीं वहाँ करने दी उन्होंने कहा कि आप बाहर ही रुको, हम खुद देखेंगे। जी सर। तो आज इसको 2 महीने हो गए। जो इस लड़के का बाप है बशीर अहमद, वो भी पुलिस की हिरासत में था। 7 दिनों के लिए सर उसने लिख के दिया था कि मैं, SHO साहब के सामने उसने 7 दिन लिख के दिए थे कि मैं 7 दिनों के अंदर अंदर बच्ची और लड़के को दोनों को पेश करूंगा। आज सर 2 महीने हो गए, ना वो खुद पेश हुआ है ना बच्चों को पेश किया है। उसको पकड़ने में भी अभी पुलिस सर नाकाम हुई है। अच्छा, उसको भी नहीं पकड़ पा रही है पुलिस? नहीं पकड़ पा रही है। वो कहती है कि हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ गया, आप देखो, अगर कहीं आपको मिलता है तो हमें इन्फॉर्म करो, हम पकड़ेंगे। जी सर। तो अभी आपके घर में क्या, कौन कौन है आपके घर में? सर, मेरे घर में वालिद साहब हैं, एक बहन वो है जो आंखों से नबीना है, तो और माँ वो बीमार है सर, वो हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। जी सर। तो नाजरीन, आपने इस शख्स की दास्तान सुनी जो कुकरनाग के वैलू इलाके से बारामूला आया है अपनी फरियाद को लेकर। कहेंगे कि पुलिस की मुबैना तौर पर लापरवाही की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अगरचे पुलिस ने उसी टाइम पे जो लड़का है उसके वालिद को गिरफ्तार किया था। 7 दिन के बाद उसने ये भी कहा था पुलिस से कि मैं 7 दिन के बाद उनको बाजियाब्त करके आपके पास पेश करूंगा, लेकिन तब से लेकर आज तक 2 महीने हुए। 2 महीने से ये 14 साला बच्ची अभी भी उसको पुलिस ढूंढने में नाकाम हुई है। और जो वो शख्स है 35 साला गिरद, जिसको हम कहेंगे, जिसने इस छोटी बच्ची का अगवा किया है, उसकी शादी भी हुई है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने ये घिनौना काम किया है। ये शर्मिंदगी की बात है। पुलिस को चाहिए कि इस दरिंदा सिफत शैतान को जल्द अज जल्द जंजीरों के पीछे जकड़ा जाए।
और भी हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कन्फर्म हुआ कि बच्चे की नकली सर्टिफिकेट भी किसी स्कूल को मतलब इन्होंने इन्फॉर्म किया किसी ने। अभी वो मैडम हमें वो नहीं बता रही है कि किसका फ़ोन नंबर आया था, किसने फ़ोन किया था, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि आप बच्चे की हमें सर्टिफिकेट की, हालांकि वहाँ उस स्कूल में बच्ची गई नहीं है सर। आप हमारे साथ जा सकते हैं, आप हेड मास्टर साहब से बात कर सकते हैं, रिकॉर्ड वहाँ बच्ची का चेक करते हैं, जिसकी उम्र तकरीबन सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, टोटल उसकी उम्र 15+ है सर। बस 15 साल कहेंगे हम। 15 साल की उम्र का अगवा जो किया है वो एक 35 साल शख्स ने किया है। जी जी जी, आज उसकी नकली सर्टिफिकेट बनवाई जा रही है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो सरबराह है दिलबाग सिंह जी, वो इस रिपोर्ट को देखें और संजीदगी के साथ इस रिपोर्ट पर गौर खोज करें। वेव क्लासेस परेपुरा श्रीनगर, तालीम की दुनिया में एक शाहकार नाम, जहां पर माहिरीन उसातिज़ा की मौजूदगी में आप नीट, JEE, 11th 12th की तालीम हासिल कर सकते हैं। Being a student of WAVE, I've seen many students around me which are of different institute. I've seen them depressing over their career. I haven't seen them that they are worried about their career. But right now, right here, I'm sitting at ease because I know that my career is in the hands of a very dedicated faculty that belongs to WAVE. अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आप आज ही राब्ता करें। वेव क्लासेस में मुझे मेरी मंजिल नज़र आ रही है। यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स जो है, आई थिंक वो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी मेहनती है, और यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी है यहाँ पे। हमारा पता है वेव क्लासेस परेपुरा श्रीनगर। राब्ते के लिए डायल करें 7006043347 9906974290। It is not about who started the first online classes, but it is about who come up with the idea, who was really cared about our future, and that was the faculty of WAVE, that was the WAVE Institute. So right now I'm not worried about my syllabus. I know that I can do anything only when I'm in it. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. कामयाबी के लिए हौसले और मेहनत के साथ जरूरी है प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। ADU Solutions 10 years of experience in academics, जहां तजुर्बा याफ्ता असातिज़ा साहिबान से मिलेगी वर्ल्ड क्लास कोचिंग और गाइडेंस। ADU Solutions ऑफर कर रहे हैं कोचिंग 11th 12th साइंस कॉमर्स और IIT JEE नीट के लिए। इंस्टीट्यूट हर तरह की फैसिलिटीज से आरास्ता है और डुअल मोड एजुकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की सुविधा मैसर रखी है। इंस्टीट्यूट हर एनरोल्ड स्टूडेंट को स्क्रैच कार्ड प्रोवाइड करेगा, जिसको स्क्रैच करने पर आप जीत सकते हैं बाइक्स, स्कूटीज, आईपैड्स और भी कई सारे इनामात। ऑफर वैलिड है सिर्फ पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट वेट एंड एनरोल नाउ इन ADU Solutions, करण नगर नियर अपोलो क्लिनिक, श्रीनगर। कॉल ऑन 7006 773588।